ये भाव होगा तो आप सोचो भक्ति में कितने आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया ना, बहुत साइंटिफिक बनाया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि निष्ठा भक्ति पे भी ऑलमोस्ट फुल रहता है अहंकार, ऑलमोस्ट फुल। और भगवान वहां है, उसको डर नहीं है। आप सोचो कितना गूढ़ रूप से परमात्मा जी रहे हैं। वो सोचता है कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा सब देख रहे हैं। इसलिए कुछ शेष उनके कर्म के फल जो उनको आना है वो भी भक्तों के द्वारा ही आता है। वो भक्त को भगवान वेटर बनाते हैं कि ये ले तेरा प्लेट कर्म का। तो जैसे हम सुनते हैं बार बार, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च। परमात्मा जिनका स्वरूप अंगूठे जितना होता है, जिनके ऊपर योगीगण ध्यान करते हैं, वो हृदय में आत्मा के साथ विराजमान है। और परमात्मा का ऐसा भी वर्णन किया है कि जैसे पेड़ पे दो पक्षी, एक आत्मा है वो पेड़ पे फल है उसको खा रहा है, और परमात्मा उसको देख रहा है। तो एक तो भगवान हमें कुछ याद करवाते हैं, कुछ भुला देते हैं, ज्ञान देते हैं। हाँ, कुछ हमको करना है तो ज्ञान देते हैं। कभी कभी कविगण भी ऐसे स्वीकार करते हैं, जैसे मोजार्ट, कि कभी कभी समझ में नहीं आता है, मैंने तो कुछ ऐसा विशेष किया नहीं, लेकिन एक नया म्यूजिक का वो पंक्ति आ गया। तो आइडिया कहाँ से आता है? तो ये सब कार्य परमात्मा कर रहे हैं, और परमात्मा साक्षी भी है जीव की सारी क्रियाओं का, जबकि वो तो भूल जाता है। और परमात्मा अनुमति भी देते हैं कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते हो। जीव के पास तो कितनी सारी इच्छा है, उसकी सब इच्छा थोड़ी पूरी होती है। कुछ लोग तो कितना भी प्रयास कर लेते हैं लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। ये सब भगवान के हाथ में है, भगवान नियंता है, और वो सब कार्य परमात्मा करते हैं। तो अहंकार विमुदात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो भगवत गीता में बताया है। दुर्गा देवी जो कृष्ण से बाहिर्मुख है, उसको पहले सूक्ष्म शरीर का आवरण दे देती है, मन बुद्धि अहंकार, और फिर उसको स्थूल बुद्धि स्थूल शरीर का आवरण दे देती है दुर्गा देवी। और ये अहंकार तत्व की वजह से व्यक्ति जो आत्मा है वो अपनी पहचान स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ करता है। ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा शरीर है, मैं कर रहा हूं, ये अहंकार। तो ये अहंकार की वजह से मोहग्रस्त बताया यहाँ पर शब्द। मोहग्रस्त का मतलब क्या है? जो माया देवी बद्ध जीवों को 5 आवरण देती है, तो मोह और महामोह। मोह का मतलब है अपने शरीर से पहचान करना, अपनी पहचान में भ्रांति आ जाना, हम कौन है। और महामोह का मतलब है कि विषय से आसक्त हो जाना इतना कि बाकी हम सब भूल जाते हैं। जैसे कभी कभी किसी को बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज में आता है, ऐसे स्कूल कॉलेज में भी होता रहता है, किसी को किसी से प्रेम हो जाता है और फिर वो उसको भूल जाते हैं।
तो ये दूसरा व्यक्ति इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि वो अपना प्राण भी त्याग देते हैं, है ना। वो विषय से इतना आसक्ति हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे आजकल लोग मोबाइल से इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनका समय ही पूरा, जिसको करोड़ों रुपया से और हिमालय से भी बड़ा पहाड़ रूपी सोने से खरीद नहीं सकते एक सेकंड, ऐसा समय घंटों के घंटों चले जाते हैं। ये महामोह है, विषयों से इतनी आसक्ति कि हम अपना सब कुछ गवा देते हैं। तो जीव मोहग्रस्त क्यों है? क्योंकि वो भगवान के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। एको बहुश्याम, भगवान ने अपना विस्तार किया, स्वांशा विभिन्नांशा स्वांशा स्वांशा, अलग अलग विस्तार किया। किसके लिए? उनके आनंद के लिए। लेकिन ये विभिन्न अंश में से कुछ प्रतिशत, प्रभुपाद जी बदलते 5 से 10% जीव, तो वो बाहिर्मुख होकर इस भौतिक संसार में भटकते हैं। तो ये भगवान को आनंद देना नहीं चाहते हैं, फिर भी परमात्मा कृपा की वजह से उनके साथ हर योनि में, उसके हृदय में आत्मा के साथ रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि यह कब मेरी बात सुनेगा, मेरी बात कब सुनेगा, तभी तो ये माया से छूट सकता है। तो अहंकार की वजह से 2 भाव आते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं। एक तो है अहम और एक है मम। अहम का मतलब मैं और मम का मतलब मेरा, मैं और मेरा। तो अहम की वजह से उसका ईश्वर भाव रहता है, कंट्रोलिंग नेचर। कंट्रोल कौन कर रहा है सब? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचरा अचरम। प्रकृति का कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान, ये परमात्मा कर रहे हैं। और प्रकृति से आपका शरीर चल रहा है, आत्मा शरीर को नहीं चला रहा है। आत्मा की वजह से वो जीवित है, लेकिन प्रकृति से शरीर चल रहा है। त्रिगुणमयी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो सत्वगुण में थोड़ा सा धीरे धीरे ज्ञान प्रकाशित होता है कि सब कुछ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि आप सेवा करो। प्रभुपाद जी ने ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया ना, बहुत साइंटिफिक बनाया है। सारा भक्ति रसामृत सिंधु से लिया है प्रभुपाद। कृष्णो भक्ति रस भावितम अति, यहाँ से कृष्ण कॉन्शियसनेस शब्द लिया और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम आपको कृष्ण भावना भावित बनाता है। फिर जब आप सेवा करते हैं, आप डोनेशन लेने जाते हैं, तो कोई आपको देता है, कोई आपको नहीं देता है। आपने जहाँ सोचा था वो उतना नहीं देता है, जहाँ नहीं सोचा था वो देता है। तो आपको धीरे धीरे लाइट आता है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये तो सब भगवान कर रहे हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आप जाते हैं, आप चाहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन वो लेता नहीं है। फिर भगवान चाहते हैं तो वो आके पूरा सेट ले जाता है। तो धीरे धीरे हमें ये एहसास होता है कि हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर भगवान है। लेकिन जो व्यक्ति साधु संग अच्छी तरह से नहीं करता है और अपने अंदर ज्ञान को हजम नहीं करता है, तो उसको मुश्किल है। वो ऐसे ही चलते रहेगा, मैंने किया, मैंने किया, मैं किया, ये मेरा है, मैं किया। वह ममेती से मुक्त नहीं हो सकता है, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 10वां अपराध। कि इतना सब कुछ नाम की महिमा सुनने के बावजूद भी
मैं और मेरा भाव बनाए रखना और भगवान के नाम में पूर्ण श्रद्धा नहीं होना। तो यहाँ पर बताया कि हर बद्धजीव का दृष्टिकोण क्या रहता है कि भगवान हमारे, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ऑर्डर सप्लायर है। हे गिरिधारी मेरे को एग्जाम में पास करो, हे गिरिधारी मेरा बिजनेस बढ़िया कर दो, हे गिरिधारी मेरी नौकरी लग जाए, हे गिरिधारी मेरी छोकरी लग जाए, ऐसे हे गिरिधारी मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा आ जाए। ऐसे प्रकार के सब लोग इधर आ रहे हैं, दे दे बाबा, अल्लाह अल्लाह, दे 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 दे, जन्म दे सुंदरिम दे, सब पूरा दिन वही चलते रहता है। वो खड़ा है, क्या है, what's going on? How crazy guys? पूरा दिन वो चलता है। वो जानते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, सारा संसार मेरा है, ये सारी मेरी अष्टधा शक्ति है, धरती जल अग्नि वायु, इससे सब खिलौने बने हुए हैं। इनको जो मांगना वो तो मांगते ही नहीं, और दो 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 दो। तो बद्धजीव अहंकार की वजह से एक तो उसका हो गया कंट्रोलिंग नेचर, तो वो भगवान को भी कंट्रोल करना चाहता है कि तू, मैं तेरा भजन कर रहा हूं, तू मेरे को दे नहीं रहा है, तू कैसा भगवान है। उसके अंदर ये सब चलता है। और दूसरा जो अहंकार से आता है मम से क्या आता है, भोग भावना। भोग भावना, तो उससे क्या होता है, जीव जिस भी चीज को देखता है उसको भोगना चाहता है ना। जैसे आप देखो कोई सुपरमार्केट में चले जाओ, ये डी मार्ट है बिग बाजार में, तो उसमें लोग ट्रॉली लेके जा रहे हैं, व्यक्ति गाड़ी में भी जा रहा है रोड पे। हर आदमी का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, भोगने का है। तो ये दो भाव अहंकार से आ रहा है, कंट्रोल करने का और भोगने का। लेकिन ये एक्चुअली ये सब करवा कौन रहे हैं, परमात्मा करवा रहे। प्रकृति से हो रहा है खेल। जैसे देखो कि व्यक्ति सोचता है मैं पिता हूं, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बच्चा है, तो वो सोचता है कि मैंने बच्चे को पैदा किया, ये बच्चे को मैं पैदा किया। अब वास्तव में प्राकृतिक क्रिया मने न सर्व गुण है। वो क्या है, प्रकृति से ये कार्य हुआ और बच्चा पैदा हुआ है। आत्मा ने कुछ नहीं किया है, आत्मा का खाली इच्छा था कि मेरे को बच्चा हो। वो भी गलत पहचान शरीर से कर रहा है, और इसलिए सोच के शरीर मेरा परिवार है और मेरा परिवार बच्चा आएगा तो हम सुखी होंगे। वो सब इसका गलत धारणा से वो काम हो रहा है। लेकिन जो भी प्रकृति चल रहा है वो परमात्मा के अंतर्गत चल रहा है, परमात्मा चला रहे हैं। कभी कभी वो बच्चा चाह रहा है लेकिन बच्चा हो नहीं रहा है, फिर उसको वो करना पड़ता है, IVF, वो दूसरा सब अभी बहुत सारा उधर भी हॉस्पिटल में है, आनंद में, तो उस हिसाब से वो करते हैं। तो ये सब क्या है, किसी को समझ में नहीं आता है कि भगवान सब कर रहे हैं। हाँ, इसलिए जब अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ के भाषा, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है फिरता है, तो भगवान बताए कि इंद्रियां विषय के संपर्क में उसका कार्य कर रही है, लेकिन साक्षात्कारी व्यक्ति सोचता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इंद्रियां विषय के साथ काम कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये आत्म साक्षात्कारी। जब आप सोच रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को बोलो कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बोले मैं 2 करोड़ लेके आया महायोगी, तुम नहीं लाए, तुमने कुछ नहीं किया, तुम केवल निमित्त थे, सब भगवान ने किया। क्या ऐसे कैसे बोल,
हाँ इतना घुमा ये समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हम लोग अहंकार से मुक्त नहीं हैं। तो आप सोचिए जो निष्ठा तक नहीं पहुंचे उसके तो क्या हाल है, वो तो 100% अहंकार से ग्रस्त है और पूरा मोहित है। वो अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, विषय से कर रहा है, तो उसको ये सब समझना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जब परमात्मा सत्यावेश अवतार के रूप में प्रकट होते हैं तो भी वो समझ नहीं पाता है, और अवतार के रूप में भी प्रकट होता है तो वो उसको भगवान नहीं मानते। जैसे इंडिया में कितने लोग महाप्रभु को भगवान मानते हैं, सब नहीं मानते हैं। वो सोचते महान भक्त थे, महाप्रभु को भी वो नहीं मान रहे, क्योंकि योग माया आवृत, भगवान उनके आगे अपना वास्तविक चीज बताते भी नहीं है, क्योंकि वो शरणागति सद शरणागति होइबे ताहार प्रार्थना सुनिबे श्री नंद कुमार। जब तक शरणागति नहीं है तो नंद कुमार हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। वो परमात्मा सुनते रहते हैं और हमारे कर्म के पुण्य के हिसाब से फल देते रहते हैं हमको। कुछ तो सुख भी मिलता है, कुछ दुख भी मिलता है, चक्कर चले जाता है, ऐसा सब चलते रहता है। तो ये समझना कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रगति है। सर्व कारण कारणम। तो हमारा रोल क्या है? हम इच्छा कर रहे हैं, हम एक इच्छा कर रहे हैं और हम चयन कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, वो हमारा काम है। हम चॉइस कर रहे हैं भगवान की सेवा करने का, हम चॉइस कर रहे हैं भगवान की सेवा को ठुकराने का। हम सात्विक, राजसिक, तामसिक चॉइस हम कर रहे हैं, काम प्रकृति कर रहा है। प्रकृति किसके अंतर्गत काम कर रही है, किसके डायरेक्शन में काम कर रही है? परमात्मा के डायरेक्शन में। मैंने ये बहुत बड़ा ड्रामा है, वास्तव में ड्रामा है। इसलिए कहा कि रात में भी जो हो रहा है, दिन में हो रहा है, वो सब स्वप्न है। शिव जी भी पार्वती को कहते हैं ये सारा जगत स्वप्नवत है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा स्वप्न साकार हो गया, किसी को लग रहा है मेरा स्वप्न साला साकार ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सारा खेल जो है, बटन जो है, वो परमात्मा के हाथ में है। He is the one who is giving sanction। तुम ये कर सकते हो। जैसे सोचो कि इनको जानकी रमन को, प्रहलाद को मारना है, तो जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं देते ये मार नहीं सकता। वो बीच में आ रहा है ना न्यूज में, सिया चेतन केतन पहाड़ से धक्का मार दिया, है कि नहीं? वो भी क्या न्यूज में आ रहा है, कितना सच है अपने को पता नहीं, लेकिन कुछ ज्योतिष भी कुछ इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, लेकिन उस केस को छोड़ो, अपने को उसमें वाद विवाद में नहीं पड़ता है। लेकिन हम एक दूसरा ऐसे सोच रहे हैं कि सोचो कि ये आपको पहाड़ से नीचे फेंकना चाहते हैं, तो भगवान उनको अनुमति कब देंगे? या तो इसका आयु खत्म हो गया है तो भगवान बोलेंगे ठीक दे दो, या तो इसने किसी को पहाड़ से फेंका है, उसका कर्म का फल इसके द्वारा दिया जाएगा। तो सचिनंदन महाराज रिट्रीट में बताते हैं
कि भक्त लोग जो है वो बाहर के लोगों के साथ संपर्क नहीं करते हैं, वो भक्तों के साथ ही आदान प्रदान करते हैं। इसलिए कुछ शेष उनके कर्म के फल जो उनको आना है वो भी भक्तों के द्वारा ही आता है। वो भक्त को भगवान वेटर बनाते हैं कि ये ले तेरा प्लेट कर्म का। समझ रहे? ये सब समझना बहुत सूक्ष्म चीज है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, वो टिक नहीं पाएगा भक्ति में। इसलिए सूत्र दे दिया, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनेन सदा। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर तरोरपि सहिष्णुना को कहते हैं दोया, दया। तो कैसी दया है? पहले सहन करो, फिर क्षमा करो, फिर उस पे दया करके उसी का सेवा करो। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप निष्ठा भक्ति के हैं, मध्यम अधिकार लेवल है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि आपका अहंकार आपको वहां तक पहुंचने नहीं देता और आप मोहग्रस्त है। मैं मेरा में लगे रहे हैं। मैंने भक्तों के समाज में भी कितने भक्त है जिनको पता है कि परमात्मा मेरे हृदय में है और ये सब कर रहे हैं। इतनी जागृति किसको है? आप बताइए। कनिष्ठ को तो हो ही नहीं सकती ये सब जागृति कि मेरे हृदय में भी परमात्मा है और उसके हृदय में भी परमात्मा है। कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीव जानी सदा कोरो भी समान सबे आदरे सर्वदा। अगर ये जागृति ही नहीं है तो प्रगति कहां से होगी, है ना? ये उद्धव जी बता रहे हैं, ये कृष्ण नहीं बता रहे। उद्धव जी ये बात बता रहे हैं। उद्धव जी को पता है ये, इसलिए वो बता रहे हैं, कृष्ण को बता रहे हैं कि आप परमात्मा के रूप में सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये लोग आपको जानते ही नहीं, क्योंकि वो खाने में लगे हैं। जब पक्षी है वो खाने में लगा है, फल खाने में लगा है, तो उसको दूसरा, जैसे कुछ मंदिरों में क्या होता है, प्रसाद के समय वो ये पढ़ा जाता है, भागवतम में कुछ कृष्ण बुक पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रसाद खाने में है। तो अगर वो प्रसाद खाने में उतना मग्न है तो उसको कितना सुनाई देगा? तो वो प्रार्थना तो खाली मुंह से बोल रहे हैं ना, श्यान अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। स्मरण नहीं हो रहा है ना, श्रवण भी नहीं हो रहा है, स्मरण भी नहीं हो रहा है भगवान का, जागृति भी नहीं है कि ये प्रसाद है, भगवान की कृपा है। आप बताइए, हमारा परमात्मा का साक्षात्कार भी, हम योगी नहीं है, हम तो भक्ति योग है, भक्ति योग में है। लेकिन हमारा कृष्ण भावना भावित कितनी हद तक हो रहा है? जबकि सब खेल भगवान खेल रहे हैं। वो डायरेक्टर है, परमात्मा डायरेक्टर है। तुम चाह सकते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। हम चाह सकते हैं कि मंदिर ये तारीख को खुलना चाहिए। कौन सा तारीख को खुलेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में है। सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। हमें लगता है कि रिमोट हमारे हाथ में है, रिमोट तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारे रिमोट से काम नहीं चल रहा है। भगवान के साथ जो रिमोट है उससे काम चल रहा है। समझ रहे? आत्मा सोच रहे हैं मेरे हाथ में रिमोट है, मैं शरीर चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और भगवान परमात्मा यहाँ वो रिमोट दबा रहे, वैसे चल रहा है। वो बोले मैं देख रहा हूँ, अभी उसको मोतिया हो गया, कैटरेक्ट, अभी उसको दिखाई नहीं देता। आदमी सुबह सोच के लिए जाता है, वो सोचता है मैं अभी साफ करके
निकलता ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन, तो वो दबा रहा है मुझे बहुत, लेकिन मल निकल नहीं रहा है। और परमात्मा दबा दिया तो और सारा कंट्रोल परमात्मा भी किससे कर रहे हैं? और वो बूढ़ा में कौन सा है मित्र? वो देवता मित्र का कंट्रोल में है। एक एक देवता है, वो देवता सब किसके कंट्रोल में है? वो परमात्मा के कंट्रोल में। देवता अपने आप कुछ नहीं जा सकता, ये पावर देगा तब वो काम करेगा, है ना? ये समझ में हमें नहीं आता है, इसलिए हम बात तो करते हैं आत्म साक्षात्कार की, लेकिन हम तो अभी केजी में है, नाश्ता पानी कर रहे, खा रहे, थोड़ा दर्शन कर रहे, हाँ ऐसी सोच रहे। अभी हमको तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तत्व जो है ये परमात्मा तत्व, वो भी समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। कितना सूक्ष्म विषय है ये। भगवान इतनी, इसलिए बैकग्राउंड में रह रहे हैं, पूरे पीछे रह रहे हैं, आगे नहीं कर रहे सब वो, लेकिन वो दिख नहीं रहे। अजीब सोच रहा है मैं सब कर रहा हूं। ये शरणागति शरणागति से ही उसका अहंकार धीरे धीरे, जैसे चैंटिंग, आइंद्र प्रभु क्या बोलते हैं? आप सोच रहे आज मैं इससे टनाटन चैंटिंग करता हूँ तो पूरा खुश हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे से। भगवान कभी कभी ऐसा करेंगे। तो चैंटिंग आप संकल्प ले सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन चैंटिंग अच्छा होगा और शुद्ध नाम होगा, वो तुम्हारी से नहीं होगा, वो भगवान की कृपा से होगा। तो जो आत्म साक्षात्कारी है वो क्या सोचता है? जो भी भगवान हो रहा है वो आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से, आपकी प्रेरणा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपका दास हूँ, दासों, ऐसा भाव रहता है उसका। तो फिर भगवान उसके साथ व्यक्तिगत भी आगे जाके आदान प्रदान करेंगे। हम भगवान को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? तो हम तो मूर्ति को देखते हैं, हम उस हिसाब से भगवान को देख नहीं पा रहे, और भगवान ऐसा दर्शन भी नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा वैसा अधिकार नहीं है। हमको चिन्मय दर्शन नहीं हो रहा है कि गिरिधारी बंसी बजा लो, थोड़ा देखते हैं, सुनते हैं। सुबह श्री राम तो ऐसे बोल सकते हैं कृष्ण को, कृष्ण थोड़ा बंसी बजा दो। गोपियां बोलती है थोड़ा दांत दिखा दो। वृद्ध गोपियां बोलती है हमारे आंगन में आजा खाना, मक्खन चुरा, थोड़ा नाच दिखा दे, थोड़ा बतिया दिखा, दांत दिखा। हम तो ऐसा बोले दांत दिखाओ, हमको दांत दिखाएंगे। तू कौन है? तेरा लेवल क्या है, तेरी भक्ति क्या है? इसलिए प्रभुपाद जी ने बोले यू वांट टू सी कृष्णा, फर्स्ट कम टू मी, आई विल रिमूव योर कैटरैक्ट। पहले तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, फिर तुम कृष्ण को देख सकते। वो ऑपरेशन क्या है? वो ऑपरेशन अहंकार है। हमारा इतना गाढ़ लगाव शरीर से है और सूक्ष्म शरीर से है, ये ऐसे वेल्डिंग हो गया है कि उसको हथौड़ा मारने से भी टूटता नहीं, इतना स्ट्रांग हो गया है। तो इसलिए ये तत्व हम पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, ये तो भागवत है, अच्छी बात है, और पढ़ो है, अच्छा ये ठीक है, और क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। तत्व समझ में नहीं आ रहा है और उसको देख नहीं पा रहे, हर रोज उस जागृति में नहीं रह पा रहे हैं। शास्त्र चक्षु का मतलब है उस शास्त्र की जागृति में जीवन जीना और वो हमेशा बने रहना, वो शास्त्र चक्षु है।
जो भी देख रहा है शास्त्र की आंख से देख रहा है, वो शास्त्र चक्षु है। तो बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा और अच्छी तरह साधु संग करना पड़ेगा। साधु संग से क्या होता है, भौतिक आसक्ति खत्म हो जाती है, संसार नष्ट हो जाता है। ये माया छूट जाती है और फिर भगवत प्राप्ति आसान हो जाता है। जब तक आसक्ति छूटती नहीं भौतिक भोग के लिए, मुश्किल है। आसक्ति कम होगी तो पहचान सुधरने हो चालू हो जाएगी। जब बहुत आसक्ति है तो पहचान बहुत गाढ़ है, शारीरिक देहात्म बुद्धि बहुत तीव्र है। जब भौतिक आसक्ति कम हो गई तो देहात्म बुद्धि धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर ये समझ में आएगा कि जो भी हो रहा है भगवान आपकी कृपा से हो रहा है। ये सेवा भी अच्छी तरह मेरे से हुई, आपकी कृपा से हुई। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। परमात्मा मैं तो लायक नहीं हूं, लेकिन आपकी कृपा से मैं मंदिर में आया। मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन आपकी कृपा से, अहितु की कृपा से आप मुझे मंदिर में लाए। ये भाव होगा तो आप सोचो भक्ति में कितने आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये दैन्य शरणागति का एक अंग है, दैन्य। तो उससे व्यक्ति जल्दी प्रगति करता है, उसका भजन का क्वालिटी इंप्रूव होता है, निरंतर भजन होता है और स्मरण होता है। स्मरण अच्छा, जब श्रवण कीर्तन होता है तो स्मरण होता है। ये सब बताया है प्रभुपाद जी ने 8वें श्लोक में उपदेश गीता में। स्मरण की अवस्था है, श्रवण दशा, वरण दशा, ऐसा। लेकिन उसके लिए शुद्धिकरण चाहिए, शुद्धिकरण के बिना बहुत मुश्किल है। तो समझना है, यहाँ पर उद्धव जी बहुत गहराई से ये परमात्मा तत्व को समझ रहे हैं और हमें भी समझना है कि हमें याद आ रहा है कुछ जैसे सोचो कि एक व्यक्ति ब्रह्मचारी है, मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन हुआ है, 20 साल बहुत बढ़िया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको स्त्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लगता है बहुत बड़ा वैरागी है। और अचानक एक झटका आ जाता है। वो झटका कहाँ से आया? वो परमात्मा से आया। क्योंकि उसका जो पहले का कर्म है, पुट्ट बीज प्रारब्ध प्रारब्ध, तो अब उसका अच्छा समय था तो सब क्लीन चला। अब उसका जो एक कर्म था इसके संबंध में, स्त्री पुरुष संबंध में पिछला, उसका कुछ फल बाकी है। तो उस समय स्मरण कौन दे रहा है? अंदर से परमात्मा दे रहा है। और प्रकृति काम कर रही है उस प्रकार से। उसके सामने कोई लड़की आ जाएगी, प्रभु जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी रहना चाहती हूँ। नहीं प्रभु जी, आपके बिना मैं रह ही नहीं सकती। मैंने व्रत ले लिया कि जब अब ये सच जाएगा कि मैं इसको शादी नहीं करूँगा तो ये मर जाएगी, तो मेरे को कृपा करना चाहिए। तो ये क्या है? वो कर्म की वजह से, उसका कर्म उसको कौन स्मरण दिलाया? लेकिन वो उस समय भगवान का आश्रय लेता है कि मेरा ये कर्म की वजह से हो रहा है, आपके वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरे कर्म की वजह से हो रहा है। मेरा पहले पूरा कर्म की वजह है, लेकिन मुझे इससे बचा लो। मैं आपकी शरण में हूँ, तो भगवान उसमें से भी बचा सकते हैं।
है कि नहीं? तो बहुत ही सूक्ष्म तत्व है ये। कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें होती है हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सारा खेल है और सारा ऑपरेट, क्या क्या रील चलेगा क्या नहीं चलेगा सब परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारा पूरा इतिहास, तुम्हारा A to Z कर्म परमात्मा जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। परमात्मा तुम्हारा A to Z फाइल जानते हैं, A to Z। और समय समय पे वो आपको स्मरण देंगे, कुछ भुला देंगे, कुछ याद करा देंगे, कुछ सैंक्शन करेंगे, कुछ सैंक्शन नहीं करेंगे, और साक्षी के रूप में सब देख रहे हैं। ये काम है। लेकिन हमें लोग ऐसा लगता है कि कुछ नहीं। जैसे कोई चोरी करता है, कोई मंदिर में ही चोरी कर रहा है, सोचो। तो वो क्या सोच रहा है, भगवान को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, भगवान देख रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं, मैं सब कुछ बता भी नहीं सकता हूँ माइक में। ऐसी ऐसी चीजें होती है। लोग ऑल्टर में क्या क्या करते हैं, भगवान के पैराफर्नालिया में, भगवान के पास में। हाँ, और भगवान वहां है, उसको डर नहीं है। आप सोचो, और ये भक्तों की बात बता रहे हैं, कितना गूढ़ रूप से परमात्मा जी रहे हैं। वो सोचता है कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा सब देख रहे हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा उधर लगाया, इधर लगाया, या तो कुछ गिनती करके लगाया क्योंकि उसका भी रेट ज्यादा होता है। लेकिन परमात्मा तो इधर ही लगा के रख दिया है। तुम जो भी करते हो सब वो जानते हैं, A to Z जानते हैं। लेकिन ये भुला देते हैं तुम्हें कि वो जानते हैं। जैसे यशोदा मैया ने कन्हैया को बोला मुंह खोलो, मिट्टी खायो माँ, कन्हैया लाला मिट्टी खायो, मुंह खोलो। तो मुंह खोला तो ब्रह्मांड दिखा दिया। तो ब्रह्मांड दिखा दिया तो यशोदा माई को ऐश्वर्य भाव, ये क्या है? तो ये देखा कि ये ऐश्वर्य भाव में चली जाएगी तो मेरा प्रेम का काम, तो कट कर दिया और भूल गई यशोदा, भूल गई कि ये मेरा जो कन्हैया है ये तो मेरा लाला है, ये भगवान नहीं है। अगर वो सोचेगी ये भगवान है तो ऐसे करेगी, वो ऐसे नहीं करेगी, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से परमात्मा आपको भुला देते हैं कि वो देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो भुला देते हैं। तभी तो आप सब कर रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान आपको भुला रहे हैं और ऐसे ज्ञान दे रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, जबकि वो तो देख ही रहे हैं, देवता भी देख रहे हैं। चोर को भगवान तो बुलाते कि कोई नहीं देख रहा है। सारा कंट्रोल भगवान के हाथ में है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंद।